डिंडोली को प्राउड करने वाला काम उन्होंने किया हुआ है। बात बता देता हूँ आपको, पूरे इंडिया में फेमस हो गया है ये एड्रेस को। नहीं तो दोस्तों आपको बता दूं, रीजेंट प्लाजा को कोई पूछता नहीं, रीजेंट प्लाजा को कोई पूछता नहीं था। वहां पर उस बिल्डर ने बीच में तो फ्री में देता था कि 6 महीने आप ऑफिस यूज करो, उसके बाद भाड़ा देंगे। सोचो, और आज आरी गोल्ड की वजह से भाड़े रेट बढ़ा दिया उसने। सोचो कितने लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सोचिए कि आरी गोल्ड कहां काम कर रहा है। कितने लोगों के पास बाइक नहीं थी, उसका नाम ही बदल देंगे, आरी गोल्ड प्लाजा कर। अरे क्या बात है, चलिए एक चीज करता हूँ, थोड़ा आप लोगों में देख रहा हूँ कि एक्साइटमेंट बहुत कम है, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बैठाए हुए हैं। अब चलिए सीटी किसको बजाने आती है, बजाइए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बजाइए। ये इधर वाले बहुत जोरदार है, ये वाले नहीं है। ये पार्टी है ना, लगता है अलग है। अरे ये भी आरी बोल के है ना, ये देखो सीटी यहीं से आ रही है, यहाँ से आ ही नहीं रही है। हाँ? अरे बजाइए। देखिए एक बात बताऊं आपको, देखिए आदमी है ना, अगर किसी को कहते हैं ना कि डांस करिए, डांस वो नहीं करता है, लेकिन जब शादियों में जाके उनकी भाभी जी बोलती है डांस करो, तब बड़े अच्छे से नाचते। भले नाचता नहीं आता है फिर भी नाचते है कि नहीं है। तो दोस्तों इस मीटिंग को एंजॉय करना है, बोरिंग नहीं बनाना है, ठीक है। बजाइए सीडी, बजाइए। आपकी टीम लग रही है इतनी, बहुत ठंडी लग रही है आपकी टीम ठंडी लग रही है। आपकी ये पार्टी अभी से एसी लगता है, एसी की कूलिंग इधर जाता है, वहां पहुंचते कम हो जा रही है, ऐसा लग रहा है। ताली बजाइए जोर से, हाथ उठा करके। एक सुर में, एक सुर में, हाथ खड़ा करिए, कोई बात नहीं। वेरी गुड, परफॉर्मेंस थकना नहीं है, लग गया। समझिए, अभी आपको करोड़ों रुपए कमाना है, 1-1 करोड़ का चेक लेना है, 1-1 करोड़ का चेक लेना है। इतने में थक जाओगे कैसे चलेगा। ये देखो है, हाँ हो गए। अरे शर्मा नहीं लगता है आप। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या होता है, जब आप पैसा कमाते हैं ना तो आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है, बहुत आता है। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कुछ लोग थोड़ा सा कम कमाए, ठीक है। अगर आप पैसा कम कमाते हो ना तो आपके अंदर जलन होना चाहिए कि सामने वाला इतना सारा पैसा कमा, मुझे भी पैसा कमाना है, यह जलन होना चाहिए। और जलन होने के बाद आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। उसके लिए आपको सीटी नहीं बजाने आता है, बजाना सीखो। चिल्लाना नहीं आता है, चिल्लाना सीखो, ठीक है। ऐसे नहीं घर पे रात को चिल्लाने लगो, घर वाले कोई पागल हो गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जहां पर जिस तरीके से परफॉर्म करना है वैसे करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं ट्रेनिंग देता हूं तो मेरी बीवी क्या बोलती है, इनका तो रोज का समझाने का है। जैसे आप लोग दूसरे को सलाह देते हो, दूसरे का बहुत कुछ अच्छा होता है, घर में जाने के बाद क्या होता है, क्या होता है, ये सब बाहर किया करो, यहाँ मत किया करो, है कि नहीं, होता है कि नहीं। ये हकीकत है। ये देखिए आप सोचोगे कि मैं कैसे बोलूं, नहीं, ये हकीकत है। आपकी सलाह दुनिया मानेगी लेकिन आपके घर वाले नहीं मानेंगे, आपके आपस के लोग नहीं मानेंगे। घर की मुर्गी आपके वजह से क्या बोले, घर की मुर्गी दाल बराबर ले नहीं, वो जो नॉनवेज खाते वही बोलेंगे, हम नहीं खाते। सही बात है। मतलब क्या होता है कि हमारी जो सलाह है या हमारे दोस्त है, लेकिन हम बिजनेस में कामयाब होते हैं ना तो स्ट्रेंजर लोगों से होते हैं, अनजान लोगों से होते हैं,
रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि अनजान लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपके आपस के लोग ही आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। मुझे 2 मिनट का बाहर काम है, मैं सर को माइक देना चाहता हूं कि आपको एक मोटिवेट करते रहे। मैं आया 2 मिनट में। यहाँ पर पधारे हुए सभी दूर दूर से आए हुए अरिगोल्ड परिवार के सदस्य को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप यहाँ इतने दूर से आए हो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरिगोल्ड का जो कारवां शुरू हुआ और अजय सर ने जो किया था आज से 2 साल पहले, लेकिन उस कारवे में चार लगाने का काम 26 मई 2021 को हुआ। और मैंने उस दिन कहा था हम जुगनू बनकर के निकले थे, जुगनू बनकर के निकले थे। आज हमारी गिनती चांद सितारों में हो रही है। क्यों होता है? इसके लिए जो अभी सर ने बताया कि जुनून एक होता है, वो जुनून, वो हौसला आप रखिए। आपके साथ हर चीज होने वाली है। इस दुनिया में कोई चीज है नहीं कि जो इंसान नहीं कर सकता। आज तक आपको वो डायलॉग याद होगा, वो पिक्चर का, हमें तो अपनों ने लूटा। आगे का बोलने की जरूरत नहीं, सबका बोल। लेकिन मैं तो ये बोलता हूं, हमें तो उन कंपनियों ने लूटा, हमें तो उन कंपनियों ने लूटा जिनके प्रोडक्ट में कहा दम था। हमारी कश्ती तो डूब गई यारों, क्योंकि वहां पैसा भी कम था। तो ये चीजें हमारे साथ हुई है। आज हम भी जाते हैं मार्केट में तो हर कोई बोलता है यार मत सुना यार, तू बहुत हो गया, बहुत गवा दिया। अरे क्या गवा दिया? मैं तो ये सोचता हूं यार वो गवा दिया तो क्या आप मुझे बताइए, आप सब लोग अपने घर परिवार के साथ रहते, हर रोज खाना खाते, क्या हर रोज आपको खाना मिठाई लगता है, अच्छा लगता है? स्वाद कभी तो खराब लगता है। क्या जिस दिन खाना खराब लगा उस दिन से आपने खाना छोड़ दिया? छोड़ दिया आपने? नहीं ना। जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं सोचते तब तक आपको इस दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने अगर सोच लिया, अभी मान लो कि कोई 1000 किलोमीटर से आया, कोई 200 किलोमीटर से आया, कोई 30 किलोमीटर से आया, 40 किलोमीटर से, आपने अगर सुबह सोच लिया, आपके खिस्से में 50,000 रुपया रख लिया और बोल दिया कि चलो आज मैं गोवा जा रहा हूँ, गोवा जाकर के बहुत मजा करूंगा, मेरे फैमिली के साथ ये करूंगा वो करूंगा, तो मैं तब जाऊंगा, मैं जो जिसका जो जैसा मजा कर रहा है वैसा करेगा। तो मान लो आप सुबह उठते, आपने आज रात को तय कर दिया कि कल जाना है, तो कल जाने के लिए निकलेंगे और सुबह आपने न्यूज टीवी चालू कर दिया या तो अखबार में आ गया कि भाई गोवा जाने वाली एक फ्लाइट आज क्रैश हो गई, या तो गोवा के रास्ते पर एक एक्सीडेंट हो गया, 25 लोग उसमें स्वर्गवासी हो गए। तो क्या हम जाना कैंसिल कर देंगे? क्यों नहीं करेंगे? तो करो ना। लेकिन हम इस धंधे में यही कर रहे हैं, वहां पैसा गया इसलिए यहां नहीं डालना है। ये सोच को बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ये चीज नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर के बोल रहा हूं तो हर एक कंपनी में कमाया, बहुत कुछ गवाया है। 2011 के बाद अगर किसी पेमेंट का लाखों में अगर पेमेंट ले रहा हो ना, तो ये पहली कंपनी में इसलिए सर अजय सर एक ही बोलते हैं, एक बहुत बढ़िया शेर है उनके लिए। अजय सर का ये विचार है उनका, खुशियां अपनी है हम मिलकर मनाएंगे, खुशियां अपनी है हम मिलकर मनाएंगे, गम को आपके घर में तो क्या आपके आंगन में भी नहीं आने देंगे। ये चीजें हैं सर। और भगवान ने जब सबसे पहले तो शुक्रिया आपके ऊपर 2 बात का करो, अपने आप पर गौर करना और अपने आप को अभिमान महसूस करना, 2 चीजों के लिए। एक तो पहले आपको इस धरती पर भगवान ने आपको इंसान बना करके भेजा, और दूसरा 2 साल की कोरोना की महामारी में आप इस दुनिया में हयात हो,
कई लोग चले गए जिनको पता नहीं था कि हम जाने वाले हैं, लेकिन भगवान का करिश्मा देखो, उसने उनको भी उठा लिया। जिनके पास पैसा था, हम बोलते हैं कि पैसे से लोग बचे, दवा से बचे। मैं बोलता हूं, मैं खुद डॉक्टर होकर के बोलता हूं कि नहीं बचा है कोई उससे। कोई अगर बचा है तो अपने कर्म, किस्मत और अपने माँ बाप का जो भी हुआ उनका रहा होगा उससे बचा। बाकी लोगों के पास इतना पैसा था कि हॉस्पिटल खोल करके 1 करोड़ रुपए रोज का देने का, डॉक्टर का इतना पैसा था, इतना देगा तो भी फिर भी नहीं बच पाया। क्यों? इसलिए आप अपने आप को सबसे भगवान का एक आशीर्वाद मानिए कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो सब उसकी कोई स्पेशल कृपा है। और वो स्पेशल कृपा के कारण ही आज एमएलएम इंडस्ट्री में स्पेशल कृपा अजय सर के ऊपर हुई, और उन्होंने हमें ये रास्ता बताया है कि अब ये चीज है। हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, या मैं जाऊंगा तो वो क्या बोलेगा, अरे वो क्या बोलने वाला है, वो वही बोलने वाला है जो उसने सुना है, जो उसने किया है जिंदगी में, वो वही बोलने वाला है। तो हमें तो कुछ सोचो। एक बार मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। भगवान गौतम बुद्ध एक बार अपने ध्यान में बैठे थे, तो वहां पर उनका एक शिष्य था, वो बहुत ऐसा मतलब ये सोचता था। वहां गया और भगवान को बोला कि स्वामी जी, मेरे सवाल का एक मुझे जवाब चाहिए। भगवान ने बोला बोलिए बोलिए, कैसे? तो उन्होंने बोला कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है कि जो मैं नहीं कर सकता? भगवान ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, बैठो। तो बाजू में एक बड़ा सा कठिन लकड़ी पड़ा था और उसके ऊपर कीड़ा था बैठा, जिसको हम भौरा बोलते हैं। वो भौरा बैठा। तो भगवान ने बोला भक्त, ये कीड़ा जो बैठा ना लकड़ी, इसके तरफ देखते रहे और फिर अपने ध्यान में लगे। थोड़ी देर हो गए, भगवान तो ध्यान में थे। फिर वो आदमी बीच में, वो शिष्य बोलता था भगवान मेरे सवाल का जवाब। अरे उसको देख, अरे उसको देख। थोड़ी देर होती थी, एक घंटा जाता, भगवान मेरे सवाल का जवाब। भगवान ने क्या बोला, अरे उसको देख, मैंने तुझे बोला था उसको देखते रहे। तो देखता है। बाद में फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो गए। भगवान की आंख खुली, भगवान ने बोला बोल, क्या बोलता है? अरे भगवान वही बोलो ना, मेरे सवाल का जवाब दो ना। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है कि जो मैं नहीं कर सकता? तो भगवान ने बोल दिया। वो कहां गया? वो बोले वो तो अंदर चला गया। वो अंदर चला गया। तो भगवान ने बोला दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं कि जो तुम नहीं कर सकते हो। तू अगर चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तू अगर चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या एक कीड़ा अगर पत्थर में घर कर सकता है, तो क्या तू एक दिलबर में घर नहीं कर सकता? तो दुनिया के इस लोगों के दिल में अपना घर बनाइए, उनके प्रॉब्लम के साथ हो जाओ। हमें पता है, हर कोई बोलता है मेरा यहाँ गया हुआ, अरे भाई गया है ना, तेरा नहीं हमारा भी गया, लेकिन उसके ऊपर से उसको हेट मत कीजिए, उसका द्वेष मत कीजिए, उसके साथ बैठो। चल गया ना, अभी क्या प्रॉब्लम है तेरा, बोल। वो बोलता है प्रॉब्लम तो किसी के, दुनिया में ऐसा कोई आदमी इंसान है, भगवान ने जब इस धरती पर जन्म लिया उसको ही प्रॉब्लम बोली, तुम हम और तो इंसान है। तो इसके कारण हर एक आदमी को प्रॉब्लम है। उसका प्रॉब्लम हम पैसे दे करके सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सर बोलते थे अजय सर कि भाई मैं इतना ही करूंगा, वो करूंगा, सबके घर पैसा भेज देता हूं, क्या हो जाता प्रॉब्लम? सर उतना पैसा है उनके पास, क्योंकि दुनिया पूरे प्रॉब्लम। अभी सोनू सूद जी जिन्होंने हमें कंपनी का अवार्ड दिया, आपने देखा होगा कई लोगों ने कि कोरोना काल में उन्होंने कितना लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने बांटा है खुद के किस्से में से, तभी आज उनका नाम है। तो क्या वो होता? नहीं।
ये क्यों बोलता हूं, आप अपने बच्चे को या अपने किसी दोस्त को कोई मदद करो ना, कोई पैसे की मदद करो, इससे अच्छा उसको पैसा कमाए, कैसे कमाना है वो सिखाओ। क्योंकि एक बार मदद करोगे ना तो दूसरी बार आपकी राह देखेगा, ऐसा ये मेरा मदद करेगा, जैसे 10,000 एक बार दिया है, मैं भी फिर से जा सकता हूँ, इससे अच्छा उसको 10,000 कैसे कमाना है ना वो सिखा दो, ताकि वो आपको जिंदगी भर आपको तकलीफ नहीं देगा। तो ये जो चीजें है भाइयों, आज बैठे हो आप बहुत इसके अंदर खुश नसीब हो, आज इस हॉल में बैठे हो सूरत के, जहाँ पर हमारे सर बोल रहे हैं कि उन्होंने हजारों, मैं भी आया हूँ, मेरा गांव यहाँ से 65 किलोमीटर ही है, मैं भी आया हूँ, कई मीटिंग है मैंने यहाँ भी की है सर, ऐसा कोई नहीं है। तो भाइयों मैं एक ही बोलूंगा कि अभी आप बहुत अच्छी जगह हो, और मैंने उस दिन सर को बोला है, आरी गोल्ड मरते दम तक। कोई भी आएगा, कोई नहीं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं आशीष चौधरी बिहार से बिलोंग करता हूँ। इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले एज अ पायलट ट्रेनिंग खत्म की है मैंने। मुझे एटीट्यूड था, मुझे ये लगता था कि बस मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट है, मैं ही ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन बाई लक एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। उसके एक मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड किया मैंने, तब मुझे पता चला कि मैं कुछ नहीं हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग का पावर उस दिन मुझे पता चला, और उस दिन से आज तक ये मेरा सेकंड अपॉर्चुनिटी है। और बहुत प्राउडली बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी के अंदर मेरे ख्याल से 20 आईडी था, 25 आईडी था। उस दिन अजय सर मुझे प्लान दिखाने के लिए यहाँ से कुछ 120 किलोमीटर, सॉरी 120 किलोमीटर दूर उदवाड़ा गांव में आए थे। तब अजय सर को देखा था, एकदम नेचुरल उनका लुक था, एकदम नेचुरल उसकी स्पीच थी। आज रियल में एक बात फील कर रहा हूँ कि उस दिन सर को मैंने आईडी नहीं दिया था। सर को उस दिन मैंने आईडी नहीं दिया था, और आज 4 महीने के बाद वापस यही कंपनी में मैं मेरी गलती मान के आ गया हूँ कि नहीं, अब मुझे यहाँ से कुछ कर बन के जाना है। सिर्फ 15 दिन में 65,000 अब इनकम किया है मैंने। विपुल सर का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। अजय सर ने भी इतना अच्छा सहयोग दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जय हरिगोल्ड। जय हरिगोल्ड। जय हरिगोल्ड। जय हरिगोल्ड। બધા થાકેલા છે એવું લાગે છે। મારું નામ છે રાજેશ ગામી, તો સોનગઢ થી આવું છું, અને નાના ગામમાંથી એટલે કે ચીમકાગર ગામ છે એ ગામથી હું આવું છું। અને મને ઘણો આનંદ થયો, વિપુલ સરનો હું ઘણો આભારી છું કે તેઓએ મને આજ હરિગોલ્ડનો એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું, અને એ જો પ્લેટફોર્મ છે તે અજય સર એટલું જબરદસ્ત ડિઝાઇન કર્યું કે મેં જ્યારે મને એ પ્લાન આવ્યો, અને પ્લાન આવતાની સાથે મેં અજય સરને કીધું કે પ્લાનમાં દમ છે, પરંતુ મેનેજમેન્ટ તમારે કમ્પ્લીટ રાખવું પડશે। જો મેનેજમેન્ટ કમ્પ્લીટ રહેશે તો આખા ઇન્ડિયાને હલાવી નાખશો એમ કીધું। અને આજે એ પ્લેટફોર્મ આપણને મળ્યું છે, એટલે આપણે જેટલા છે એના કરતા પણ ઘણા એવા લોકો આજે બેરોજગારીમાં છે, તેઓને આપણે લાવવાના છે। આજે મેં આની અંદર અત્યારે મેં જોયું તો મારી 2000 થી ઉપરની ટીમ થઈ ગઈ છે, અને 3 મહિનાની અંદર મેં 15 લાખ રૂપિયાનું એચિવમેન્ટ કર્યું છે। તો મને આનંદ થાય છે જય હરિગોલ્ડ થી કે મેં ક્લાસ 1 અધિકારી કરતા પણ વધારે ઇન્કમ લીધી છે, અને 200 થી ઉપરને રોજગારી આપી છે। અને આનાથી મેં એવા 10 લોકો એવા છે તેઓ ઘણી મોટી બીમારીઓની અંદર છપડાયેલા હતા, તેઓને મેં આજે આ દવાથી સાજા પણ કર્યા છે। હું એક સોશિયલ વર્ક કરું છું, પણ આ હરિગોલ્ડ થી મને ઘણો જ આનંદ થયો છે, અને મારા ઓફલાઈન નો ઘણો આભારી છું કે તેઓએ મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે। तो थैंक्स हरिगोल्ड। मैं ऐसा चाहता हूं हम सब मिलके ऐसा उनका सम्मान करें और ऐसा हम स्वागत करें कि वो भी याद रखे, क्योंकि क्या हो रहा है पता है आपको जलन नहीं होती वो वीडियो देख के,
यूपी गए थे, राजस्थान गए थे और दाहोद गए एमपी थे। गए थे। दाहोद। वो लोग इतना दाहोद गए थे, इतना जोरदार स्वागत किया। तो क्या हम नहीं कर सकते? आज दिखा देंगे। आज दिखा देंगे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत देश में डायरेक्ट सेलिंग में सूरत क्या है। आज दोस्तों, एज अ मैं कंसल्टेंट डायरेक्ट सेलिंग का, मुझे पता है कि सूरत में लॉन्च होने के लिए कंपनियां तरसती है। पता है आपको? सही बात है। सही है कि नहीं? सही है, सही है। तो हम वो सूरत वासी है, आज वो पावर हम दिखा देंगे। तो दोस्तों, आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं आपका साथ दूंगा। ये पूरी दोनों लाइन के भीतर मैं सभी लोगों के हाथों में फूल देना चाहता हूं, ये दोनों लाइन और यहाँ पर भी, और ये सब जैसे ही वो आएंगे ऐसा स्वागत करना है ना, फूलों से। इसीलिए स्पेशल ये इसके लिए फूल मंगाया गया है। जोरदार स्वागत होना चाहिए पक्का। इधर से ये है ना, आरी गोल्ड मेकर मिस्टर अजय खबरिया, जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए, फूलों से स्वागत हो जाए इनका, जोरदार हो जाए स्वागत, तालियों जोरदार जोरदार तालियों से तालियों होना चाहिए जोरदार, सीटी बजाना चाहिए, जोरदार ताली हो जाए, फूलों से स्वागत हो जाए। मिस्टर अजय खबरिया, ये जोरदार ताली हो जाए, आपको ताली हो जानी चाहिए फूलों का। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप सबका स्वागत है और सर का स्वागत है। प्लीज यहाँ पर सर विराजमान होइए। महाराष्ट्र से और गुजरात के कई इलाकों से यहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं। एक बार आप सबके लिए, उन मेहमानों के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। क्या बात है, जोश कहाँ से आ गया? सर को देख के आ गया। क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, सर को देखकर बहुत ही एक्साइटमेंट। मैं पहले से देख के आ रहा हूँ, तो कभी मायूस नहीं हुए, कभी मायूस नहीं हुए। उन्होंने हर पल अपने आप को जिस तरीके से मोटिवेट रखा, अपने सारे लीडर्स को मोटिवेट रखा, वह उम्मीद जिन्होंने इनके ऊपर रखी थी, वह उम्मीद यहाँ पर पूरी हुई है। दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, हमारे पास बहुत कम समय है और हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमें सुनना है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जिनका जिनका नाम लूंगा वो स्टेज पर आएंगे और स्टेज पर आने के बाद उनसे रिक्वेस्ट है 3 से 5 मिनट से ज्यादा आपको यहाँ पर 3 से 5 मिनट आपको लेना है। और आपको सबसे पहले आपका नाम बताना है, आप कहाँ से आए हैं ये बताना है, आप कंपनी के साथ कब जुड़े और आपने कितना कमाया और आपका आरी गोल्ड के साथ कमाने का कितना बड़ा सपना है, यह आपको यहाँ पर कहना है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा, लेकिन दोस्तों कंजूसी मत करिएगा तालियों की।
तालियों की कंजूसी मत करिएगा। तालियों से बहुत सारे फायदे हैं, आपके अंदर का आलस दूर हो जाएगा, पैसा खींचा चला आएगा। और अगर आपके साथ में आपकी डाउन लाइन है और आपका सीनियर यहाँ पर आ रहा है तो आप जोरदार से उनका स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर सुरेश भाई, जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं करीब 2 साल से इसमें काम कर रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार सिंह है और हमने करीब 2 साल इसमें काम किया है। जब से ये 29 तारीख से प्लान आया है, करीब मैंने 70 लाख रुपए कमाया है। मेरे डाउन लाइन में करीब 40 ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपना काम छोड़ दिया है। वो रेगुलर आरी गोल्ड कर रहे हैं और कम से कम 15 लाख 25 लाख ऐसे हमारे टीम में कमा रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। थैंक यू। इन्होंने टाटा सफारी इन्होंने लिया है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी कल ही है ना टाटा सफारी लिए कल ही दोस्तों। और दोस्तों सुरेश भाई है, बहुत ही देखिए स्टेज पर आदमी बहुत कम बोल पाता है, लेकिन उन्होंने कंपनी का बहुत बड़ा साथ दिया है उन्होंने, और उनकी काफी बड़ी टीम है। और मैं जहां तक जानता हूं जो टॉप 5 अर्नर है, जिन्होंने जो कंपनी के टॉप 5 में जो इनकम के बारे में है, उसमें से सुरेश भाई का नंबर लगता है। अब दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा, देखिए तालियां जैसे बजा रहे हैं ना, वैसे लास्ट तक बजाते रहेंगे, क्योंकि डरिएगा नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं आएगी, ताली बजाने से आपके घर पे पैसा जरूर आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, मेरे अजय सर बहुत लकी हैं कि ऐसे ऐसे भावनात्मक लीडर लोग साथ में जुड़े हुए हैं। तो डेफिनेटली है कि आने वाले 2022 में जब आपका ऑफिस ओपन होगा ना, तो उस समय पे मुझे ऐसा लगता है कि 100 करोड़पति साथ में रहेंगे आप। जैसे आदमी जब दिमाग से बिजनेस करता है ना, तो कितने दिन चलेगा उसका कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन जब नीरव जी जैसे दिल से बिजनेस करते हैं ना, तो वो कंपनी को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो क्या होता है, एक परिवार की तरह लोग जुड़े रहते हैं। व्यापार है, अप एंड डाउन सब तरीके से होता है। जलन जरूर होनी चाहिए, जलन बहुत अच्छी चीज है। जलन होगी तो आप रेस में दौड़ोगे, और दौड़ोगे तो जीतोगे, दौड़ोगे तो जीतोगे। अगर आप रेस में जाओगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? सही है? सब लोग तैयार हैं? दोस्तों पैसा कहते हैं ना, भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आज अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, जैसे ये होटल में हमने प्रोग्राम किया, अभी प्रोग्राम खत्म होगा तो मैनेजर क्या बोलेगा? पैसा दो ना। होटल में खाना खाओगे, होटल में खाना खाओगे और बाहर निकलने लगोगे, ऐसे ही चले जाओगे? मैनेजर क्या बोलेंगे? पैसा दो। बराबर महीने में अगर पूरा दिन ऐसे ही जाता है, लास्ट में आपको राशन खरीदना पड़ता है, वो क्या बोलता है राशन वाला? पैसा दो ना। तो आपको कमाने का शौक नहीं है, लेकिन इन सबको देना पड़ता है, इसके लिए कमाना पड़ता है आपको, याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे ही सफलता के सीढ़ी पर चलने वाले हमारे बीच आरी गोल्ड के साथ मैं उनको बुलाना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा, मिस्टर वर्मा टीसी सर यूपी से, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। हमारे बीच मौजूद हैं, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। ये काम हमारे यूपी से होगा। थैंक यू। चलाओ चला रहे हो, फिर चलाओ।
साथियों, सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी वजह से ये कंपनी इस मुकाम पर पहुंची कि सर को इंटरनेशनल स्तर का रिवॉर्ड प्राप्त हुआ। सबसे पहले आपका वंदन, उसके बाद सर का बार-बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। और एक निवेदन आपसे करता हूं, या तो तालियां बजाओ तो ढंग से बजाओ, वरना मत बजाओ। अब तय कर लो कि बजाना है या नहीं बजाना है। बजाओ। दोस्तों, कुछ बात जोश की भी होनी चाहिए थी, वो हो गई। अब बात थोड़े से होश की करें। एक होश की बात हम करते हैं। बहुत हमने पढ़ा, सुना, समझा कि नहीं समझा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पढ़ा और सुना। और वो था एक श्लोक, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। यस यस यस। इसका मतलब है, एक और बात हमने सुनी और पढ़ी, हाथों की चंद लकीरों का। इसके साथ एक चीज और देखी, जिसकी किस्मत में होता है उसी को मिलता है। यस यस यस। अब मेरे साथ बोलो, नो नो नो। मैं आपको ऐसे बहुत सारे प्रूफ दे सकता हूं जिनके हाथ नहीं है, हाथों में लकीरें नहीं है, और अमीर तो क्या, अमीर के बाप हैं, इसी जमीन पर हैं। यस, बात समझ में आ गई? तो हम दूसरी बात कह सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ये बोले या आप ना बोले, लेकिन लक्ष्मी का निवास व्यापार में अवश्य होता है। नौकरी वाला अमीर हो ना हो, मजदूर अमीर हो ना हो, लेकिन व्यापारी अवश्य अमीर होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, व्यापारे वस्ते लक्ष्मी, व्यापारे वस्ते लक्ष्मी, बोल सकते हैं? यस। तो फिर आपको तय करना पड़ेगा। अभी आरी गोल्ड में सब लोग आए हैं, पैसा कमाने के लिए जुड़े हैं, तो आपको ये तय करना होगा, पैसा जो लोग कमाते हैं वो मजदूरी करते हैं या व्यापार करते हैं अथवा जॉब करते हैं। इन तीन में से आप आरी गोल्ड को क्या मानते हैं? व्यापार 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 व्यापार। तो बोलिए, व्यापारे वस्ते लक्ष्मी, अर्थात व्यापार में ही, और आरी गोल्ड जैसे व्यापार में ही लक्ष्मी का वास होता है। अब दूसरी बात, चेयरमैन साहब की बात से बात को जोड़ के मैं बात करता हूं। बहुत बार हमने सुना है, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे यहां बैठे होंगे जो मेरे जोड़ने से पहले यहां पर हैं। सर बोलते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर जो कंपनियां चीटिंग करती हैं, और जो कंपनियां जब हमारे प्रोडक्ट जितने का हम लेते हैं लगभग उतने का ही दूसरी कंपनी लेती है, तो जब हम अपने कार्यकर्ता को अमीर बना सकते हैं, उसकी जेब भर सकते हैं, तो दूसरी कंपनी क्यों नहीं भर सकती? भर सकती है ना? भर सकती है ना? तो इन कंपनियों को या तो हिंदुस्तान की जमीन से चले जाना होगा या अपने प्लान में चेंजेस करनी होगी। यही सकते हैं। तो फिर मैं अगली बात, कितने लोग ये मानते हैं कि आरी गोल्ड कंपनी है? जिस कंपनी में आप जुड़े हैं, आरी गोल्ड वो कंपनी है। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? अब मैं बताता हूं, आरी गोल्ड मुझे नहीं मालूम कि क्या है।
आप क्या उत्तर देने वाले हैं, आपके मन में होगी जो उत्तर देंगे। लेकिन ये मेरे नजरिए से कंपनी नहीं है। ये सूरत में जो पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाला है, ये कंपनी नहीं है, ये कंपना है, कंपना है, कंपना है, कंपना है, कंपना है, कंपना है, कंपना है। कंपना का मतलब समझते हैं आप? इन कंपनियों का बाप, कंपनियों का बाप। इसलिए हमें अपनी ताकत तो दिखानी है, ताकत हम दिखाएंगे। और चूंकि ये कंपनी नहीं है, कंपना है, हमारा जोश और हमारी शक्ति सामने वाले को पता लग जाएगी। लेकिन एक काम हमें ये करना है, हमें किसी की बुराई करके, हम बुराई किसी की अपनी जुबान पर नहीं लाएंगे, अपनी भलाई अवश्य करेंगे, अपनी तारीफ करेंगे, और हम जितना भी है पूरा उसे बताएंगे, लेकिन सामने वाले की बुराई करके हम नहीं बताएंगे। हम उसकी बुराई करके अपनी भलाई नहीं करना चाहते। हम में भलाई है, हम भले हैं, हमारा प्लान जेब भर रहा है, हमारा प्रोडक्ट जो है सामने है, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर हम बुराई करके, उसकी बुराई करके तर्क और कुतर्क को जन्म नहीं देना चाहते। आज नहीं तो कल हमारे साथ नहीं आएगा, हमारे किसी जूनियर के साथ आएगा, और उसके भी साथ नहीं आएगा तो फिर अंतिम पंक्ति के उस व्यक्ति के साथ आएगा, और किसी के भी साथ नहीं आएगा तो माथे पे हाथ रख के घर में बैठ के पछताए। मित्रों, मेरा नाम पीसी वर्मा है और मैं एटा से बिलोंग करता हूँ। एटा यूपी में आता है। एक कास्टिंग की मीटिंग में सर पहुंचे थे। 18 तारीख में एक बहुत बड़ा सेमिनार एटा में होने वाला है। लेकिन मैं अपने आप को एक गर्व महसूस करता हूं, ईगो को लेके बात नहीं कर रहा हूं, किसी घमंड को लेके बात नहीं कर रहा हूं। और जो 18 तारीख में एक नजारा एटा पेश करेगा, हो सकता है यूपी के साथ साथ और भी जितने स्टेट हैं पूरे हिंदुस्तान में उसकी गूंज सुनाई दे। और ये ताकत मेरे अंदर नहीं है, मैं करने नहीं जा रहा। ये ताकत आप समझे ना समझे, ये सामने बैठे हुए उस लोह पुरुष की है। ये ताकत इस सारी गोल्ड के प्राण की है। ये ताकत यहाँ जो आप सूरत में जुनून दिखा रहे हैं उसकी है। आप जलते हुए दीपक की भांति यहाँ सूरत में हैं, और इसी दीपक से हमने तमाम बुझे हुए दीपकों को कासगंज में जलाया और एटा में जलाने जा रहे हैं। ये ताकत आप सबकी है। मित्रों, बहुत समय न लेते हुए अंतिम बात मैं आपसे बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत ज्ञानी आपको मिलेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे लोग मिलेंगे, और अपने आप को अध्यात्म का बहुत बड़ा ज्ञानी बताते हुए ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो ये कहेंगे, यार सब लोग एक ही तरह से जन्म लेते हैं, मुट्ठी बांध के सब आते हैं, हाथ धोल के सब चले जाते हैं, एक न एक दिन सबको जाना है। ये धन दौलत कोठी बंगला गाड़ी सब यही रह जाना है। तो जब चले ही जाना है तो फिर जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीजों की जरूरत है।
जो मेरे काम से मुझे मिल रही है, ईश्वर की कृपा से मुझे मिल रही है, मेरे जॉब से मुझे मिल रही है, मेरी जो मैं काम करता हूँ उससे मुझे मिल रही है, तो मुझे क्या जरूरत है? लेकिन मैं एक जवाब उन लोगों को देना चाहता हूँ, जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत नहीं होती। जिंदगी को काटने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। जिंदगी को जीने में और जिंदगी को काटने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मित्रों, हमें ये तय करना होगा कि हम इस जमीन पर जिंदगी को जीने के लिए आए हैं या जिंदगी को काटने के लिए आए हैं। अगर हम जिंदगी को काटने के लिए आए हैं तो कीट पतंगों की तरह कट जाएगी, पशु पक्षियों की तरह कट जाएगी, किसी भी तरह से कट जाएगी। लेकिन इस हिंदुस्तान के लिए अगर कुछ देने के लिए आए हैं, अपने परिवार को कुछ देने के लिए आए हैं, कुछ लायबिलिटी समझते हैं हम अपने कंधों पर, अपने ऊपर, तो फिर आर्य गोल्ड की जरूरत पड़ेगी। और ये तय करना पड़ेगा कि हम जिंदगी को काटने के लिए नहीं है, हम जिंदगी को जीने के लिए हैं। और जो लोग जीवन को जीते हैं वही दूसरों को कुछ दे सकते हैं, और उनके हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं। ये रिश्तेदारों के पास जाएंगे तो ऐसे, बड़े लोगों के पास जाएंगे तो ऐसे, लेकिन आर्य गोल्ड ने ये प्रूफ कर दिया है, अपने हाथ को ऐसे न करके हमेशा अपने आप को, हाथ को ऐसे। हमारा हाथ ये है, हमारा हाथ ये है, हमारा हाथ ये है। आर्य गोल्ड ने वो ताकत दी है कि हमारा हाथ देने वाला बन गया है, हमारा हाथ अब मांगने वाला नहीं रहा है। हमारे एटा से, कासगंज से बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, और उनमें वो जुनून सवार है। आने वाले कल में आप देखेंगे, और अगर इसी तरह से दौड़ में आप सम्मिलित रहे, क्योंकि आपके साथ ही हम दौड़ सकते हैं। अगर आपकी दौड़ धीमी पड़ गई तो बराबर वाले की दौड़ भी धीमी पड़ जाती है। आप पूरी ताकत लगाइए कि कितना दौड़ सकते हैं, और फिर यूपी वालों को चैलेंज करिए कि क्या आप हमारे साथ दौड़ सकते हो? आप ताकत लगा दीजिए गुजरात में, आप ताकत लगा दो महाराष्ट्र में, आप ताकत लगा दो राजस्थान में, आप ताकत लगा दो दिल्ली में। चैलेंज करो कि हम लोगों की लास्ट बात, जंगल में कभी चुनाव नहीं होता, लेकिन शेर अपनी ताकत के बल पर वहां का राजा होता है, अपनी ताकत के बल पर। मैं बात को वही खत्म कर रहा हूं। हम अपनी ताकत के बल पर ही जवाब दे देंगे और उसको जवाब भी मिल जाएगा। जिसको भी जवाब चाहिए अपनी ताकत के बल पर, अपने काम के बल पर हम जवाब दे देंगे, जवाब मिल जाएगा। मित्रों, पुनः पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गए कि इसका बैटरी डाउन हो गया। हाँ, चार्ज भी लगा दीजिए। कोई ऐसा और लीडर आया तो इसे भी खत्म कर देंगे। ये आर्य गोल्ड का पावर है। देखिए, बहुत लोग पूछते होंगे कि आर्य गोल्ड, कितने लोगों ने पूछा आर्य गोल्ड का मतलब क्या होता है? सर से पूछा आप लोगों ने कभी? ऐसा कितने लोगों को बाहर लोग मुझे पूछते हैं, वो गोल्ड वाला बिजनेस है, सोना बेचते हैं, सोना। मैं बोलता हूँ हाँ, सोना है ना, आप लोहा हो ना तो वहां जाओगे तो आप सोना हो जाओगे।
ये है आरी गोल्ड। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि काफी लीडर्स हैं और क्या होता है जब हाथ में जब माइक आता है ना लीडर के हाथ में तो मिनट क्या वो सब कुछ एक्चुअली यही चीज आपका इमोशंस है। और सर ने तो कहा यूपी वाले, सर सूरत वाले भी कम नहीं है। सूरत वो इंडस्ट्री है जो अभी मैं आप लोग नहीं आए तब कहा था, सूरत यह इंडस्ट्री है जो पूरे वर्ल्ड की कंपनियां यहाँ पर लॉन्च होने के लिए तरसती है। ये सूरत है, ये सूरत है। बेसिकली यूपी से मैं भी हूँ लेकिन यहाँ वालों की तारीफ तो करनी पड़ेगी। अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर प्रदीप भाई सूरत से, जोरदार ताली हो जाए प्रदीप जी के लिए। और रिक्वेस्ट करूंगा 3 से 5 मिनट। ओके, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वो भी खड़े होके दोस्तों, मैं जब छोटा था गांव में तो मैं जो सक्सेस लोग थे उनको देखता था खाली कि चलो ये हमारे गांव में ये सक्सेस हो गया, चलो इसकी डिग्री हो गई, ये यहाँ पे नौकरी करने लग गया। तो मैं ऐसे नोट करता था सक्सेस ये नाम में बहुत पावर है। सक्सेस कोई ऐसे नहीं बन जाता चलो बेटे बेटे सक्सेस हुआ मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा, चलो लग गए। तो मैं जब 3 महीने पहले आरी गोल्ड में आया था और सबको पता है लॉकडाउन के बाद सबकी क्या हालत थी। यहाँ पे काफी सारे लोग होंगे, अभी तो ठीक है जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। 3 महीने पहले तो सबको पता था जेब में पैसे नहीं थे। तो 3 महीने पहले दोस्तों मेरी भी कंडीशन ऐसी ही थी और मैं 10वीं फेल हूँ, मुझे इतना मतलब पढ़ा लिखा हो नहीं, थोड़ा थोड़ा समझ है। तो पैसे नहीं थे तो मैं ऐसे दोस्तों में बैठता था, फिर मैं दोस्तों को बताता भाई मेरा भी टाइम आएगा। सोचता था कब आएगा पता नहीं लेकिन आएगा, क्योंकि मेरे सोच थी मेरा टाइम आएगा। अगर मैं उस टाइम पे सोचता नहीं कि मेरा टाइम नहीं आएगा तो नहीं आता मेरा टाइम। लेकिन मैं पूरे रात दिन सोचता था चल अपना भी कभी लग आएगा, मेहनत करता रहे, आगे बढ़ता रहे, कहीं भी जा, कुछ भी काम कर, झाड़ू पोछा कर, कुछ भी कर, लेकिन कहीं ना कहीं से टाइम आएगा जरूर। मेरे अंदर वो जुनून था। और आदमी ने लाइफ में सन की होना जरूरी है। सन की मतलब ऐसा नहीं घर पे जाके जाते हो माँ बाप ने कुछ बोला चल उन्होंने बोला है सन की होना जरूरी है मैं किसी को सुनूंगा नहीं, ऐसा भी नहीं। सन की मतलब आगे बढ़ने की सोच चाहिए। आगे बढ़ते रहो। देखो आगे बढ़ोगे, ऐसा नहीं कि चलो आज निकले तो कल सक्सेस हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में, लाइफ बहुत लंबी है। तो 6 महीने पहले सर मेरे जो हाथ में घड़ी है बंद है और ये हाथ भी बंद है। इसमें 6 महीने पहले मुझे इस घड़ी में मतलब बंद हो गई थी तो रिपेयरिंग करने के लिए पैसे नहीं थे। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको दिखाया कि फिर ऐसे वो बोलने लगा कि तेरा टाइम आएगा पहले घड़ी तो चेंज कर दो, घड़ी चालू नहीं किया तो तेरा टाइम आएगा बोले। तो मैंने उसको बोला, तब मैंने आरी गोल्ड ज्वाइन की थी। तब आया उसको बोला भाई तू बोल रहा है ना कि घड़ी बंद है तो टाइम चेंज नहीं होगा, तेरी गलत फहमी, मैं अपना टाइम चेंज करके बताऊंगा। मैंने 3 महीने में उसको टाइम चेंज करके बताया। कोई भी आप 6 महीने शराब पीने वाले के साथ रहो, आप शराबी हो जाओगे। आप 1 साल करोड़पति हो गए साथ रहो, आप 100% करोड़पति हो जाओगे। घड़ी मेरी आती बंद है और मैं इसको बंद रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे करोड़पति बनना है और उसको दिखाना है कि घड़ी बंद होने से आदमी करोड़पति नहीं होता, होता है, हो सकता है, खाली जुनून चाहिए, जुनून। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत पसंद आया। 3 से 4 मिनट में खत्म किया, इसके लिए कि बाकी लोगों को भी चांस और सर को भी सुनना है। और फिर बाद में पता चला वो एमबीसी वाला यहाँ के खड़ा हो जाएगा। सर टाइम हो गया।
मजा नहीं आएगी, क्योंकि हमें सर को सुनना है। यहाँ पर एमबीसी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है, इसलिए मोबाइल सबके बंद है, वो बहुत अच्छी बात है, बोलना नहीं पकड़ रहा है। अभी चेक कर रहे हैं कितने लोग सही में नेटवर्क पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे, जिसका हम रोज नाम लेते हैं, मिस्टर भगवान भाई। भगवान भाई जोरदार जोर से बोलिए, दिल से बोलिए। नमस्कार। आरी गोल्ड जिंदाबाद, आरी गोल्ड जिंदाबाद। मैं भगवान पाटिल, मुझे प्लान दिखाने नहीं आता, मैं मुझे प्लान बोलता हूँ। चलिए मुझे रिटायर करके एकदम जिंदगी जीता हूँ। पांडे जी यानी कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा सब मेरे मित्र हैं। मैं योग टीचर हूँ, सुबह में योग सिखाता था, सर के साथ 7 महीने से बैठता था, और सर के साथ बैठते बैठते सर ने बोलता था दिल से करना है, कितना भी कुछ तकलीफ हो दिल से बोलो। और मैंने दिल में ठान लिया था। बच्चे बोलते थे, बोले कोरोना में पापा जाने का नहीं, कोरोना होगा। अरे मैंने बोला मैं योग टीचर हूँ, योग करता हूँ, मुझे कोरोना नहीं होगा। और मैं सर के साथ बैठा था। 2 फरवरी को मैं ज्वाइन हुआ था और सबके साथ ही बैठा था। सर भी, हम सब साथ में एंजॉय करते थे। पांडे जी भी मेरे मित्र है। पांडे जी खड़े होके जाइए जरा। पांडे जी, ये हमारे शैलेश भाई यानी सीए है, इनके लड़के। हम एकदम हमारे भट्टू भाई मित्र है, बहुत क्या ऐसे मित्र है मेरे। लेकिन मैं एक शेर बोलता हूँ, साई अनंत है, साई दिगत है, साई अनमोल, जीवन तेरा सफल हो जाएगा, साई साई बोल। मैंने 35-40 लाख रुपया कमाया, मैं 2 आरी गोल्ड किंग बन चुका हूँ। और उसके बाद मेरा लड़का भी है, ये एमआर भी है, और सुनील पाटिल करके हबीब भी ले लिया। सर ने बोला लड़के को, बोले मैंने 2 लड़के इंजीनियर है, एक एमआर है, तीनों को पीछे छोड़ दिया। 4 लाख 5 रुपया महीने का कमाता हूँ। छोटा भाई है, लेकिन बोला था कि एंजॉय करके करो और दिल से करो, आरी गोल्ड करो। कि कोई कभी मुझे फोन आता है ना, तो मैं बहुत उसको डांट देता हूँ कि तू मुझे बुलाना नहीं, तो हम आरी गोल्ड को छोड़ेंगे नहीं, मरते तक हम वही करेंगे। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात में चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात में चढ़ेगी सुबह उतर जाएगी। आरी गोल्ड का प्याला पीले बंधु, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। देखिए ये दिल से एक्साइटमेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत तैयारी करके आते हैं। यहाँ पे ऐसा है ना कि जो दिल में है और यहीं पे वो निकालते हैं। इसी तरीके से हम जोरदार ऐसे लीडर हैं जिनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर कौशल कुमार वर्मा यूपी से। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इनका। नमस्कार सभी दोस्तों को। नमस्कार। मैं यूपी एटा से हूँ। मैं आरी गोल्ड में लगभग 1 महीने हो गया है मुझे पूरा। 27 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था और 27 अगस्त आते ही मैं किंग हो गया। जब तक 27 सितंबर आएगा, डबल किंग दूसरी लाइन में किंग हो जाएगी। सर हो गया, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएंगी। रामदास वीरजी जी एमपी से हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। जो करते हैं नमस्कार, उनके सपने होते हैं साकार और उनके घर में आती है चमचमाती लग्जरी कार। किस किस को चाहिए? नमस्कार। नमस्कार साथियों, हमारे हृदय के सम्राट अजय जी, इनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगा। पैदान होता वो मसीहा, पैदान होता वो मसीहा, खुशियों का आज ये सिलसिला न होता, बेरंग रह जाती जमी, आसमां का रंग नीला न होता। दोस्तों कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर
समय का अभाव है और सर ने मुझे बॉन्डेड किया हुआ है 5 मिनट के लिए, तो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से मेरे मन की जो इच्छा है वो आप तक प्रयास करूंगा पहुंचाने का। सबसे पहले मुझे आरी गोल्ड की जो मैंने ऑब्जर्व किया है, नाम मेरा रामी साक्यवार, मैं गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। 11 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग है और मुझे आज 20 दिन कंप्लीट हो चुका है और मेरी इनकम की मैं बात करूं तो 2,35,000 रुपया मैं प्लेटफार्म से ले चुका हूं और साथियों मेरी टीम से 15 लोग 32,000 लोग ले चुके हैं। मेरी टीम से 32,000 लोग 10 लोग ले चुके हैं और लगभग एवरेज 800 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है और आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। तो दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका डेडिकेशन आपको आगे ले जाता है। तो सबसे पहले हमें हमारे नजरिए को, हमारे अपने विचारों को परिवर्तन लाना होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में सब होगा, सब चलता रहेगा, लेकिन जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं पहचानेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे, लगन से, मेहनत से, डेडिकेशन से, जब तक आप किसी भी सेगमेंट में पास नहीं हो सकते। तो दोस्तों मैं एक कहानी की स्टोरी के माध्यम से मेरे विचारों को आपके तह दिल तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों एक बार क्या हुआ था, एक राजा के साथ एक कुत्ता उसका घूमने के लिए गया था। किसी कारणवश कुत्ता रास्ता भटक गया तो जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाते जाते उसे घूमते घूमते बहुत भूख लगी और भूख के मारे कुत्ता मरा जाए तो उसे देखते हुए सामने एक खरगोश नजर आया और नन्हे निहाल बच्चे पर उसकी नजर पड़ी कुत्ते की। तो उसने सोचा कि यार लंच की बहुत फर्स्ट क्लास व्यवस्था हो चुकी है। तो समझ गया खरगोश कि यार भाई हमारी जान जाने वाली है। तो दोस्तों उसने अपनी जान बचाने के लिए वो दौड़ा, आगे खरगोश पीछे कुत्ता, आगे खरगोश पीछे कुत्ता, और जाकर के विशेष झाड़ी में जाकर के खरगोश छुप गया। जाकर के उसने देखा, कुत्ते ने कहा भाई कहीं खरगोश नजर नहीं आ रहा है, आखिर चला क्यों गया? शकल में बड़ा, सूरत में बड़ा, दिमाग में बड़ा, चाल में बड़ा, कद में बड़ा, काठी में बड़ा, लेकिन मुझसे बच कैसे गया? ये मेरे दोस्त तू इस राज को बता दे, आज तू मेरे से बच कैसे गया? बोले भाई तुम मुझे खा जाओगे, मैं बता दूंगा। नहीं भाई मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, शपथ लेता हूं, मैं आपका बाल बांका नहीं करूंगा। तो सुन मेरे भाई मैं बच कैसे गया, सुनना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों बात होती है सपने की, तड़प की, आग की, ज्वाला की। तो उसने जवाब दिया कि दोस्त तुझे तो तेरे लंच की पड़ी, मेरे दोस्त तुझे तो तेरे लंच की पड़ी, डिनर की पड़ी, लेकिन मुझे तो मेरी जान की पड़ी। जब हम किसी भी सिस्टम में, दुनिया के किसी भी सेगमेंट में, दुनिया के किसी भी प्लेटफार्म पर जब हमारी इच्छा शक्ति के कारण अपने पूरे एफर्ट्स को, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ जब फील्ड में उतर जाते हैं तो ईश्वर भी, नीश्वरों को भी नतमस्तक होना पड़ता है। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे दामन में और तुम्हारे कदमों में होती है। तो दोस्तों खेल समर्पण भाव का होता है। रही बात मैंने जो ऑब्जर्व किया 20 दिन के अंदर आरी गोल्ड का, जो मैं बताना चाहूंगा आपको, जो विशेष है सबके लिए, सिस्टम हमको कैसे सफलता दिलाता है। दोस्तों यहाँ का जो एडमिन जो सिस्टम है, यहाँ का जो स्टाफ का जो सिस्टम है, तो मेरे पास, मैंने आज तक किसी भी कंपनी का कॉल किसी भी एम्प्लॉय के पास, लीडर के पास आता नहीं देखा कि भाई आपका प्रोडक्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपका पेमेंट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। आप काम क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं आप लोग काम? पैसे के लिए करना चाहते हैं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। तो दोस्तों अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप जय जयकार आरी गोल्ड कर रहे हैं, आप आरी गोल्ड जयकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अंदर का जुनून बोल रहा है। कुछ दिखावे के लिए करते हैं और कुछ लोग किसी को प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कुछ यहाँ से बोलते हैं। वो यहाँ से बोलने वाले कभी फैल नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तुम्हारे, टूटने लगे हौसले तुम्हारे, बस याद इतना रखना, बिना मेहनत के तख्त ताजा से नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों जीवन में सफलता असफलता एक चुनौती है, कभी भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। इंसान जो सोच लेता है इस विश्व में सब कुछ कर सकता है, इंसान से बड़ा संसार के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो यही चीज है दोस्तों, बोलने के लिए तो समय बहुत कुछ है। आरी गोल्ड का जो मैनेजमेंट है मैंने बहुत अच्छा देखा, समय पर पैसा पहुंचता है और समय पर सब चीज के लिए कॉल आता है। भाई कोई यस फिलिंग भी गलत हो जाती है किसी भी प्रकार से, तुरंत उसको फोन पे इमीडिएट उसको करेक्शन करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत गौरव की बात है। तो हमारे सभी साथियों को आप मुझे बोलने का जो मौका दिया हमारे सर ने, मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद चाहूंगा। और पुनः मुलाकात होगी आपसे कभी, और हमें सेवा का मौका मिलेगा। हमारे गुना मेरी मीटिंग का प्रोग्राम होने वाला है। लगभग मेरी टीम से अगले महीने में लगभग 70 से 80 लोग बाइक
उसी पर फंड बटेगा। थैंक यू। और आरी गोल्ड ने एक स्लोगन रखा है, आओ मिलकर दूसरी चीज क्या होती है, अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, मैं मेडिटेशन की ओर से बोल रहा हूँ, आओ तो वेलकम वरना भीड़ कम, ठीक है ना। तो इस और बिजनेस अगर करना है तो आपको बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। आपका कोई दुश्मन भी है ना तो उसके बारे में भी अच्छा सोचो, क्योंकि कुदरत जो होती है ना, जब अगर आप अच्छा सोचते हो ना, आपको इनकम डबल कर देती है, आपका इनकम डबल कर देती है। और दूसरी चीज, आपको कितने लोगों को पता है ID का मतलब? आईडी हम बोलते हैं ना, कितने आईडी लाए, ऐसा आप बोलते हैं ना, किसको पता है? इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और पहली चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यह आरी गोल्ड डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनी है, यह कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। आज से पहले आप अपने दिमाग में डाल दीजिएगा और प्लान में भी आपको यही बताना है, ठीक है। क्या है ये आरी गोल्ड कंपनी? डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग कंपनी है, जो आप प्रोडक्ट लोगों को सेल करते हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग MLM बहुत सारा फर्क है, हम कभी ट्रेनिंग मीटिंग्स लेंगे उसमें हम बताएंगे। आज यहाँ पर एक ऐसी मीटिंग है जो सिर्फ आप रूबरू होने के लिए आए हैं, ये रूबरू होंगे, आप लीडर लोगों को रूबरू होंगे, कुछ लीडर को हम सुनने वाले हैं, सर को सुनने वाले हैं, और जो हमें यहाँ पर इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड मिला है उसका हम छोटा सा सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं अंत में। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा और सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे पास अभी सिर्फ 10 मिनट है, अगर ये 10 मिनट से ज्यादा हुए तो मैं माफी चाहूंगा, पीछे के लीडर लोगों को मैं उनका टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो मैं बुलाना चाहता हूं उड़ीसा से आए हुए हैं रजनीकांत नायक जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए। गुड मॉर्निंग आरी गोल्ड। गुड मॉर्निंग। मेरा पहला आरी गोल्ड एंट्री को मेरा पहला बहुत प्रणाम है, और मेरा सारी ऑफिशियल स्टाफ को सर्विस देने के लिए भी बहुत प्रणाम है। सबका मेरा आरी गोल्ड का मेंबर्स को भी मेरा बहुत प्रणाम। मेरा ग्रेट ऑफलाइन मिस्टर विक्रम प्रधान मेरे को जब ये बारों में पहले फोन किया ना, मैंने बिलीव नहीं किया। एक्चुअली क्यों, मैं बहुत सारी कंपनी का अमेरिका पास में बैठ के भाई बहुत मैंने कंपनी काम किया और मैंने ठोकर भी खाया। आपको मैंने अभी कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया ना, मैं सिर्फ आरी गोल्ड के थोड़ा सा बार में बताना चाहता हूँ सर, थोड़ा सा। लेकिन अभी क्या है, आरी गोल्ड में जिस 2-4 बार मेरा अपलाइन मेरे को फोन किया, मैं फोन रिसीव भी नहीं किया, तो कोई कंपनी का प्लान मेरे को बता रहा है। लेकिन एक बार मेरे को मैसेज दिया, रजनी भाई एक बार बिलीव करके मेरे को आरी गोल्ड का प्लान थोड़ा सा समझो। मैं बोला ठीक है, मैं कॉल करो बात करेंगे। मैं जो 5-10 मिनट के बाद जो आरी गोल्ड का प्लान मेरे को बताया, और मैंने रात में सोने के टाइम में थोड़ा सा आराम से चिंता भी किया, तो मैंने लाइफ में जितनी कंपनी प्लान देख रहा था, लेकिन वो आरी गोल्ड का प्लान में आपको कम समय में सब कुछ मिल जाएगा आपका ड्रीम में। मैं सच्ची बता रहा हूँ, हर लीडर यहाँ पे बैठा है, बहुत कंपनी का प्लान भी देखा है, लेकिन आपका ड्रीम में जो है, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम भी नहीं है, उधर शॉर्ट पीरियड में आरी गोल्ड इनकम में हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ से एक बात बता रहा हूँ, रूम का अंदर में जैसे भी बैठा रहा हूँ, सबका सीट में सब खड़ा होके थोड़ा सा आपका पास बगल में जो बंदा है उसका साथ थोड़ा हाथ मिलाओ, कंपनी का जो नाम लिखा है आओ मिलकर तैयार करो, जैसा सार अभी खड़ा हुआ है, जैसे पहले से मैं हम बोलेंगे वेलकम जो करते हैं ना, गुड मॉर्निंग करते हैं, तो पहले से बोलिए आओ मिलकर तैयार करो, ठीक है सर। अपना अपना जगह में खड़ा होके थोड़ा सा एक बार आओ मिलकर तैयार करो बोलना चाहिए।
ठीक है सर? वेरी गुड। आपको सीट में खड़ा होना चाहिए, जैसे आपको जगह पर खड़ा होके आओ मिलकर तैयार करो। सर सारी का सारी ड्रीम यहाँ से सक्सेस होना चाहिए, लेकिन सूरत में मैं ये पहला मीटिंग में अटेंड किया हूँ आरी गोल्ड का। दोबारा मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए उस समय मैं आरी गोल्ड होके मैं इधर आऊँ, मैं इतना बता रहा हूँ। ठीक है सर? ओके, थैंक यू।